गुड आफ्टरनून व्यूअर्स, और एक बार फिर से आज के इलेक्शन कवरेज में आपका स्वागत है। मेरे पीछे जैसे कि आप देख रहे हैं, इस इंडिया टुडे टीवी चैनल के मुताबिक जम्मू एंड कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन 49 सीट्स पर जीत चुका है। यानी कि आप कह सकते हैं आगे चल रहा है, लेकिन लगभग जो ये लीड है अब सॉलिडिफाई कर रहा है। वही दूसरी तरफ बीजेपी को 29 सीट्स मिल रही है जम्मू एंड कश्मीर में, और पीडीपी को केवल 3 सीटें मिल रही है। ये इस चुनाव की एक बहुत बड़ी कहानी है दोस्तों, कि पीडीपी जो जम्मू एंड कश्मीर की जो रीजनल पार्टी है, जिन्होंने 2014 जो आखिरी विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें वो सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरे थे, इस बार वो पूरी तरीके से कोलैप्स कर चुकी है। वही दूसरी तरफ ये चुनाव बीजेपी के लिए भी एक बहुत बड़ा सेटबैक है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि बीजेपी ये दावा कर रही थी कि ये चुनाव, और सब कह रहे थे कि ये चुनाव एक तरीके से आर्टिकल 370 पर एक रेफरेंडम है, और बीजेपी ने एक नया कश्मीर, एक नया जम्मू एंड कश्मीर का वादा किया था वहां की आवाम से। लेकिन उन्हें केवल 29 सीट मिली है, और जो वो सोच रहे थे कि उन्हें जम्मू में स्वीप वो मारेंगे, वो भी उन्होंने इस बार नहीं मारा है। जम्मू और कश्मीर की 43 सीट्स में से, जम्मू की 43 सीट्स में से उन्हें केवल 29 सीट्स मिली है, जो पूरी तरीके से एक स्वीप नहीं है। इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब यह है कि बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कैंपेन था नया कश्मीर को लेके, वो पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया है वहां की जनता ने। उनको आत्मचिंतन करना होगा कि जिस आर्टिकल 370 को रद्द करने को वो एक मास्टर स्ट्रोक बता रहे थे, क्या कहीं ना कहीं वही एक तरीके से उनकी हार का कारण बना है। ये बात इसलिए भी है दोस्तों क्योंकि इस बार भी कश्मीर वैली में बीजेपी को कोई सफलता नहीं मिली है। उन्होंने जितने भी कैंडिडेट्स खड़े किए थे, वहां पे करीब 15-20 कैंडिडेट उन्होंने खड़ा किए थे, उन्हें बहुत कम सक्सेस मिला है, ऑलमोस्ट ना के बराबर। इसीलिए बीजेपी का जम्मू और कश्मीर में इस बार जो चुनाव था वो उनके फेवर में नहीं दिख रहा है। अब दोस्तों मैं उन स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूएंसीज और कैंडिडेट्स के बारे में बात करना चाहूंगा जिसके बारे में मैंने पहले बात किया था, जो मुझे लगा था इस चुनाव को शेप कर रहे हैं। सबसे पहले तो सेंट्रल शेल्टोंग की कॉन्स्टिट्यूएंसी से कांग्रेस के तारिक हमीद केरा, जो वहां की जो कांग्रेस की जो चीफ है जम्मू और कश्मीर में, उन्होंने उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को 14,395 वोट से जीता है, वहां के जो मोहम्मद इरफान शाह जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है उनके विरुद्ध। अब दूसरे नंबर पे अब ओमर अब्दुल्ला आते हैं, जो अभी फिलहाल नेशनल कॉन्फ्रेंस के सबसे बड़े चेहरों में से एक है। उन्होंने बदगाम से आगा सैयद मुंतजिर मेहदी, जो कि पीडीपी कैंडिडेट है, उनको 18,485 वोट से हराया है। ये तो सिर्फ उनका पहला कॉन्स्टिट्यूएंसी है। जो उनका दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंसी है जो कि गंदरबल में है, वहां पर उन्होंने बशीर अहमद मीर को, जो कि पीडीपी के कैंडिडेट है, उनको 10,574 वोट से शिकस्त दी है। यानी कि ओमर अब्दुल्ला पूरे तरीके से छा गए हैं इस चुनाव में, जहां तक नतीजों की बात है। तो अब तीसरा है नौशेरा। यहां पर भी बीजेपी के लिए एक बहुत ही बड़ा सेटबैक है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूएंसी जम्मू में पड़ता है, और वहां पे बीजेपी की जो स्टेट प्रेसिडेंट है रविंदर रायना, वो यहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सुरेंद्र कुमार चौधरी से 7,819 वोट से पीछे चल रहे हैं। मतलब ये हार चुके हैं इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को। तो ये एक बड़ा सवालिया निशान यहाँ पर बीजेपी पर भी है। सूत्रों के हिसाब से हमें पता चला है कि उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है इस हार की वजह से। अब फाइनली दोस्तों, श्री गुफोरा बिजबिहारा कॉन्स्टिट्यूएंसी से बशीर अहमद शाह वेरी ने महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा महबूबा मुफ्ती को 9,770 वोटों से हरा दिया है। जी हाँ दोस्तों, तो यहां पर साफ तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट ने पीडीपी को हरा दिया है। हमें सिर्फ ये देखना होगा दोस्तों कि आगे चलकर आखिर होता क्या है। क्या वाकई में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस, और विशेषकर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो ये दावा कर रहा था कि वो 370 को वापस लाएंगे, क्या वो केंद्र सरकार पर किसी तरह का दबाव डाल पाएगा कि नहीं, उसको लाने के लिए ये हमें देखना पड़ेगा। और अब सूत्रों के हवाले से हमें यह पता चला है कि अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो नेता है ओमर अब्दुल्ला, वो जम्मू और कश्मीर के अगले मुख्यमंत्री डिक्लेयर किए जा सकते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन के द्वारा। अब से बस कुछ ही मिनटों में दोस्तों मैं इस चुनाव के बिग टेकअवेज के बारे में बात करना चाहूंगा विद कैमरा पर्सन अनूप जत सप्रा।